जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 60 देखेंगे। इस मॉडल पेपर को हम दो भाग में देखेंगे। आज हम भाग 1 देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। जन साहित्य की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान ग्रंथ लिखा। मोतीलाल मेनारिया, ब्रजरत्न दास, हीरालाल जैन, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आप सभी बताइए, जन साहित्य की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान ग्रंथ किसने लिखा है? यह ग्रंथ हीरालाल जैन ने लिखा है। प्रश्न 2, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम संपूर्ण साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया है? 5, 4, 11 या 10? आप सभी बताइए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम संपूर्ण साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया है? तो राइट आंसर है 11 भागों में। प्रश्न 3, धर्मसूरी की कृति है नेमिनाथ रास, गौतम रासा, रेवंतगिरी रास, स्वामी रासा। धर्मसूरी कृत कौन सी रचना धर्मसूरी की है? धर्मसूरी की रचना है स्वामी रासा। प्रश्न संख्या 4, संघपति समरा रासा ग्रंथ के ग्रंथकार हैं मेरुतुंग, अम्बदेव, विजय भद्र, ईश्वरी सूरी। संघपति समरा रासा ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है? तो राइट आंसर है अम्बदेव। प्रश्न 5, विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा? शैव सर्वस्वसार, भू परिक्रमा, गया पत्तलक, कीर्तिलता। विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा? विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा में कीर्तिलता लिखा। प्रश्न संख्या 6, रामचरण दास किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तत्सुखी, रसिक, सत्यनामी, स्वसुखी। रामचरण दास किस संप्रदाय से संबंधित हैं? रामचरण दास तत्सुखी संप्रदाय से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 7, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए, सिद्ध निरीश्वर थे। बी, सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे। सी, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाई। डी, सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है। आप सभी बताइए, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? सिद्धों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर है विकल्प डी, सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है, यह असत्य है। प्रश्न 8, मोहिका हंसैसी की कोहरहू पंक्ति किस कवि की है? जायसी, तुलसी, उस्मान, कुतुबन। आप सभी बताइए कि यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी, तुलसी, उस्मान या कुतुबन की? यह पंक्ति जायसी की है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? आपको बताना है कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है।
दीर्घ स्वर नहीं है, ओ। प्रश्न 10, वीर गाथा काल नामकरण के लिए निम्नलिखित में से शुक्ल जी ने किस रचना को आधार रूप में ग्रहण नहीं किया? आप सभी बताइए। वीर गाथा नामकरण के लिए निम्नलिखित में से शुक्ल जी ने किस रचना को आधार रूप में ग्रहण नहीं किया? कीर्ति पताका, कीर्ति लता, हमीर रासो, राउल वेल। इसका सही आंसर है राउल वेल। प्रश्न 11, संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। यह कथन किस आलोचक से संबंधित है? आप सभी बताइए कि यह कथन किस आलोचक से संबंधित है। तो राइट आंसर है गणपति चंद्र गुप्त से। प्रश्न 12, 8वां सर्ग किसका नाटक है? मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैनेन्द्र। आठवां सर्ग नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। सुकवि सरोज के रचनाकार हैं मुंशीराम शर्मा, गौरी शंकर द्विवेदी, ईश्वरी प्रसाद तिवारी, राम प्रसाद मिश्र। सुकवि सरोज के रचनाकार कौन हैं? सुकवि सरोज के रचनाकार हैं गौरी शंकर द्विवेदी। प्रश्न 14, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, कोष्ठक। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है योजक चिन्ह। प्रश्न 15, अशुद्ध वर्तनी है प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रामाणिक। आप सभी बताइए कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द वाला वर्तनी कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रामाणिक। प्रश्न 16, शुद्ध वर्तनी है। आप सभी बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शमशान। प्रश्न 17, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो राइट आंसर है संज्ञा के आधार पर। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द है मीठा, मधुर, चतुर, चातुर्य। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द है संज्ञा शब्द है चातुर्य। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने हैं। आप सभी बताइए कि किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ में हुआ है। प्रश्न 20, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन के रचनाकार हैं
गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, राम दहीन मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न 21। आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, उद्भव काल वासुदेव सिंह, आविर्भाव काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन। आप सभी बताइए, आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर है आविर्भाव काल मिश्र बंधु। प्रश्न 22। पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य मानने वाले आलोचक हैं? रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, उदय नारायण तिवारी, गुलाब राय। पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य मानने वाले आलोचक हैं? इसका सही आंसर है गुलाब राय। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से करुण रस प्रधान रचना है? भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूली भद्र रास, चंदन बाला रास, पंच पांडव चरित रास। करुण रस प्रधान रचना कौन सा है? करुण रस प्रधान रचना है चंदन बाला रास। प्रश्न 24। अमरूद शब्द किस भाषा का है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की। अमरूद शब्द किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है फारसी भाषा का। प्रश्न 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? काज, आखर, कान, वायु। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है वायु। प्रश्न 26। ललित निबंधकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। आपको बताना है कौन ललित निबंधकार नहीं है। ललित निबंधकार नहीं है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 27। त्रिशंकु के नाटककार हैं? मुद्रा राक्षस, ब्रजमोहन शाह, मणि मधुकर, रमेश बख्शी। त्रिशंकु के नाटककार कौन है? त्रिशंकु के नाटककार हैं ब्रजमोहन शाह। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? पीला, झटपट, घुड़साल, रसोई घर। आपको बताना है कि कौन सा शब्द यौगिक नहीं है। यौगिक शब्द नहीं है पीला। प्रश्न 29। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? दंडी, धनंजय, रुद्रट, अभिनव गुप्त। किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो राइट आंसर है दंडी। इसके अलावा भरत मुनि भी रसों की संख्या कितना माने हैं? 8। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है? उसने कहा था, सिक्का बदल गया, परिंदे, अमृतसर आ गया। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो राइट आंसर है उसने कहा था। प्रश्न संख्या 31। नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है?
यहाँ पर आकर्षण की जगह अपकर्षण होना चाहिए। नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। आप सभी बताइए कि यह संवाद किस नाटक का है? यह संवाद लहरों के राजहंस का है। प्रश्न 32। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रीकरण। आप सभी बताइए स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है। प्रश्न 33। प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। विशाख, कामना, प्रायश्चित, सज्जन। प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो राइट आंसर है कामना। प्रश्न संख्या 34। मुक्त की आत्मकथा कृति के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज रहबर। मुक्त की आत्मकथा कृति के लेखक कौन हैं? प्रश्न 34 का राइट आंसर है विष्णु चंद्र शर्मा। प्रश्न 35। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। पंक्ति किस कवि की है? दादू दयाल, नानक, कबीर, रहीम। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर है कबीर की। प्रश्न 36। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य, नंददास, कृष्णदास, निम्बारकाचार्य को। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार निम्बारकाचार्य को माना जाता है। प्रश्न 37। निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? खुमार रासो, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, श्रावकाचार्य। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर है खुमार रासो। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग पंक्ति है बिहारी, रसलीन, घनानंद, ठाकुर। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति बिहारी का है। प्रश्न 39। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। आप सभी बताइए कि यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 40। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता, लक्ष्मण और सीता,
लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो राइट आंसर है लक्ष्मण और उर्मिला के। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता नहीं है। इस काव्य धारा में राम की लोक नायक के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। यह काव्य धारा आदर्शवाद एवं मर्यादावाद पर आधारित है। इस काव्य धारा में सांख्यवाद की भक्ति पद्धति को अपनाया गया है। इस काव्य धारा में दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है। आप सभी बताइए राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता कौन सी नहीं है? राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता नहीं है विकल्प सी, इस काव्य धारा में सांख्यवाद की भक्ति पद्धति को अपनाया गया है। प्रश्न 42, राम भक्ति काव्य धारा का मुख्य स्रोत है। विष्णु पुराण, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, दिव्य प्रबंधम। राम भक्ति काव्य धारा का मुख्य स्रोत है। राम भक्ति काव्य धारा का मुख्य स्रोत है वाल्मीकि रामायण। प्रश्न 43, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? आप सभी बताइए। उत्थान, उत्धन स्थान, प्रतिष्ठित, प्रतिधन स्थित, निरोग, निधन रोग, रमेश, रामधन ईश। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राइट आंसर है रमेश, रामधन ईश में। प्रश्न संख्या 44, दादा कामरेड उपन्यास के उपन्यासकार हैं विवेकी राय, यशपाल, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। दादा कामरेड उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? दादा कामरेड के उपन्यासकार हैं यशपाल। प्रश्न 45, नीचे दिए गए विकल्पों में से कर्मधारय समास नहीं है। महापुरुष, युद्धभूमि, श्वेतपत्र, कृष्ण मेघ। किसमें कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं किया गया है? तो राइट आंसर है युद्धभूमि। प्रश्न 46, मौहे श्याम धनुक जनु ताना, जासहु हेर मार विष बाना। पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उदाहरण, उपमा, भ्रांतिमान। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार सुमेलित नहीं है? कवि कंठाभरण, क्षेमेंद्र, काव्य मीमांसा, राजशेखर, हृदय दर्पण, भट्टनायक, काव्यानुशासन, महिम भट्ट। कौन सी रचना एवं रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है काव्यानुशासन, महिम भट्ट। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से देशज शब्द है वत्स, पछतावा, नारियल, रेवण। देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द है रेवण। प्रश्न 49, बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है? अनिल जोशी, राजेश जोशी, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है? बेहतर दुनिया के लिए काव्य है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का।
प्रश्न संख्या 50। मनवंतर के रचनाकार हैं अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, शंभुनाथ सिंह, धर्मवीर भारती। मनवंतर के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। प्रश्न 51। कुछ पते कुछ चिट्ठियां के रचनाकार हैं संजीव, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, धूमिल। कुछ पते कुछ चिट्ठियां के रचनाकार कौन हैं? कुछ पते कुछ चिट्ठियां के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। प्रश्न 52। श्रीकांत वर्मा की कृति है दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर, उपयुक्त सभी। श्रीकांत वर्मा की कृति कौन सी है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न 53। भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य, भररुचि, चंद्रगुप्त, राक्षस। आप सभी बताइए कि यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो इसका राइट आंसर है चाणक्य का। प्रश्न 54। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 348। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा? ए, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व रखकर अर्थ प्रतिपादन करें। बी, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो। सी, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। डी, जहाँ अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? तो राइट आंसर है विकल्प सी, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। प्रश्न 56। नए कवियों में कौन सा कवि रहस्यवादी माना जाता है? केदारनाथ सिंह, धूमिल, विजय देवनारायण शाही, मुक्तिबोध। नए कवियों में कौन सा कवि रहस्यवादी माना जाता है? तो राइट आंसर है विजय देवनारायण शाही। प्रश्न 57। इस यात्रा में कविता संग्रह है लीलाधर जगूड़ी, धूमिल, श्रीराम वर्मा, श्रीकांत वर्मा। इस यात्रा में कविता संग्रह किसका है? यह कविता संग्रह लीलाधर जगूड़ी का है। सुमेलित नहीं है। ए, सपने में एक औरत से बातचीत विमल कुमार। बी, अंतर्गत राजेश जोशी। सी, पहाड़ों पर लालटेन मंगलेश डबराल। अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो राइट आंसर है विकल्प बी, अंतर्गत राजेश जोशी। असंगत है। त्रिकोण और सूर्योदय हरिनारायण व्यास, अकेले कंठ की पुकार कीर्ति चौधरी, अंकित होने दो अजीत कुमार, मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी। आप सभी बताइए कौन सा युग्म असंगत है। असंगत है अकेले कंठ की पुकार कीर्ति चौधरी। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। खंडन विखंडन, संपत्ति विपत्ति, आकर्षण विकर्षण, संश्लिष्ट विश्लिष्ट। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। इसका राइट आंसर है खंडन विखंडन।